दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सीरियस अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। अभी बहुत सारी सीरियस और शेमफुल अपडेट निकल करके आ रही है जो आपको पता होनी ही चाहिए। पाकिस्तान अभी एक बार फिर से दोगलेपन पर उतर आया है। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर हैं वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का विक्टिम है और वो खुद को खत्म करना चाहता है। तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया जहां पर उन्होंने 100 से भी ज्यादा मारे, पर यहीं पर दिख जाता है पाकिस्तान का दोगलापन। वो आतंकवादियों से परेशान नहीं है बल्कि वो आतंकवादियों को अपना बाप मानते हैं। इसीलिए बाप की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पीओके के पास सीज फायर उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। सीज फायर उल्लंघन तो वो पहलगाम हमले के बाद से ही कर रहे थे, पर आज उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी। उन्होंने काफी सारे एरियाज में गोलीबारी करी और सबसे ज्यादा पुन में, जहाँ पर उन्होंने 15 से भी ज्यादा लोगों को मार और 43 से भी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। वहाँ की जो एक्चुअल फुटेज थी वो मैंने आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल पर दिखाई थी, पर वहाँ की जो हालत भी हो रखी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और सबसे शेमफुल चीज उन्होंने क्या करी है पता है? वहाँ के गुरुद्वारे पर उन्होंने स्प्रिंटर गिरा दिया, जिस वजह से पूरा का पूरा गुरुद्वारा और वहाँ का जितना भी स्टाफ था, टोटल 5 लोग थे, सभी लोगों को उन्होंने उड़ा दिया। अब जितने भी लोग पहलगाम हमले के बाद ये बोल रहे थे कि भाई वहाँ पर सिक्योरिटी की कमी थी, या ये बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करना है, ये तो लोगों ने किया है। तो भाई अभी पुन में जो उन्होंने ये पहलगाम 2.0 किया है, इसके लिए आप किसको ब्लेम करोगे? नीचे कमेंट्स में बताना। गुड न्यूज ये आ रही है कि हमारी फोर्सेस ने भी इसका तुरंत जवाब दिया है। फाइनली ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कंडक्ट हो चुका है। वैसे ये ऑफिशियल नाम नहीं है, बस सोशल मीडिया में इसको सिंदूर 2.0 कह के बुला रहे हैं। अभी इंडिया ने फिर से करिए कराची में, लाहौर में, नसीराबाद में, गोपाल नगर में और भी काफी सारी जगह पर, जिसमें उन्होंने लाहौर स्टेडियम, वाल्टन एयरपोर्ट और लिटरली पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी डैमेज कर दिया है। भाई एयर डिफेंस सिस्टम तो हमलों को रोकने के लिए होता है, यहाँ पर तो एयर डिफेंस सिस्टम ही हमलों के शिकार हुए जा रहे हैं। खैर डैमेज के बाद जो कुछ फुटेजेस और वीडियोस निकल करके आ रही है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी लोगों को स्टार्टिंग से ही बेवकूफ बना रही है। वो उन्हें उल्टी सीधी चीजें बता रही है कि हमने इंडिया का ये गिरा दिया, हमने इंडिया का वो गिरा दिया, हमने इंडिया का ये उड़ा दिया, हमने उनको मार दिया, इनको मार दिया, जबकि ऐसा कुछ रियल में हो ही नहीं रहा है। पर आज कुछ पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट को ही एक्सपोज कर दिया। जब गवर्नमेंट ने उनसे झूठ बोला कि स्ट्राइक नहीं हुई है, बस खाली आसमानी बिजली गिरी है, तो वो क्या बोलते हैं आप देखो जरा। जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी है। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए यार। और अभी इस पाकिस्तानी सिविलियन ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सकते। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। और हैरानगी की बात यह है कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कल रात की कुछ क्लिप्स भी निकल करके आ रही हैं, जिनको लेकर के रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान ने कल रात को काफी सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स भी लॉन्च करे थे इंडिया की 15 सिटीज को टारगेट करने के लिए। सिटीज के नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली ये जितनी भी सिटीज हैं ये सारी बॉर्डर के पास की सिटीज थी, पर लकीली हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने उन सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को एयर में ही डिटेक्ट कर लिया और एयर में ही उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। इस पूरी चीज को लेकर के जो भी एक बैड न्यूज निकल करके आ रही है कि भी अलकायदा ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने का फरमान जारी कर दिया है। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये उसी फरमान की ओरिजिनल कॉपी है। पूरा फरमान आप चाहो तो स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में जो मस्जिदों
अटैक हुआ था, अलकायदा उस चीज को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने इसी का रिस्पांस दिया है बीजेपी गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट नहीं लिखा है, उन्होंने इसे भगवा बोल करके रिप्रेजेंट किया है और वो बदला लेने की बात कर रहे होते हैं। एक और अपडेट, जैसे कि हमने आपको बताया, इंडिया ने आज पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, क्रिकेट स्टेडियम और वाल्टन एयरपोर्ट को डैमेज किया। तो भाई भी इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया विक्रम गुप्ता को क्रेडिट दे रहा है। होता क्या है कि जो विक्रम गुप्ता है वो एक क्रिकेट जर्नलिस्ट है और रिसेंटली ही वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में मैच देखने के लिए। पर उनको लेकर के जैसा सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, इवन जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि विक्रम गुप्ता स्टेडियम तो गए थे पर उन्होंने एक भी मैच नहीं देखा। वो वहां से निकल करके पाकिस्तान की रेकी कर रहे थे और जो सीरियस जगह थी उनको दिमाग में रख रहे थे। उनको लेकर के अभी न्यूज चैनल की ये वाली क्लिप भी निकल करके आ रही है। इसमें विक्रम गुप्ता क्या कर रहे होते हैं कि जो दूसरी तरफ एंकर होती है उन्हें बटर लगा रहे होते हैं, ये बोल करके कि आप तो इतनी सुंदर हैं कि आपको बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप गलती से कहीं मुंबई पहुंच गई तो बॉलीवुड वाले आपको किडनैप ही कर लेंगे। इस चीज को लेकर के ऐसे बोला जा रहा है कि उन्होंने बाद में बॉलीवुड में काम दिलाने का लालच देकर के काफी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उस एंकर से निकलवा ली थी, जो बाद में इंडियन फोर्सेस के काम आई है इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। और ये चीज सिर्फ ऐसे ही नहीं बोली जा रही है, इवन जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इस चीज को लेकर के पाकिस्तानी गवर्नमेंट से नाराज हैं। और हम बन के हमारे क्रिकेटर्स भी और हमारे जर्नलिस्ट भी वही जिन्होंने एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन लगाए हुए। मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। मैं अब क्या बोलूं, पता नहीं किसकी आंखें बंद है, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान लेता, कोई पंजाब से आए हुए कोई यात्री होते तो मैं मान लेता। दे आर जर्नलिस्ट और वो एक बार भी अपने मुंह से ये जुमला नहीं बोल रहे हैं। खैर अगर ये बात 1% भी सच है तो भाई हमारी तरफ से भी विक्रम गुप्ता को फुल सैल्यूट है। उन्होंने हमारी इंडियन फोर्सेस की इस लेवल पर मदद करी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट से पाकिस्तान के पीएम की ये वाली क्लिप भी सामने निकल करके आ रही है, जिसमें वो जोर जोर से चीख करके ये बोल रहे होते हैं कि हमने इंडिया के 3 राफेल गिरा दिए हैं। सारी रात उनको नींद नहीं आई, अब उन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया है। ये वो पर भाई कोई इनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है कि भाई अगर 3 राफेल गिराए हैं तो कम से कम 3 फोटोज भी शेयर कर देते हैं। सिर्फ एक ही फोटो जो भी पूरे सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, सारे पाकिस्तानी लोग यही फोटो को शेयर कर रहे हैं, घास में पड़े हुए किसी जेट के इस टुकड़े की जिसमें क्लियरली राफेल लिखा हुआ होता है। पर इन अनपढ़ों को ये कौन बताए कि उसके साइड में जो आप कंट्री का फ्लैग देख रहे हो भाई वो इंडिया का फ्लैग है ही नहीं, वो फ्रांस का फ्लैग है। पर ये चीज भी तुम छोड़ दो भाई, जब आप इस फोटो को गूगल पर सर्च करोगे तो आपको एक पोस्ट ऐसा मिलेगा जिसमें ये फोटो 7 महीने पहले पोस्ट करी गई थी। हो सकता है भाई कल पाकिस्तान का कोई बाशिंदा टाइम ट्रेवल करके ये फोटो लेकर 7 महीने पहले चला गया होगा और पहले ही पोस्ट कराया होगा। लिमिट तो तब क्रॉस हो जाती है जब पाकिस्तान के एक मिनिस्टर वेस्टर्न मीडिया से बोलने लगते हैं कि हमने पाकिस्तान के 3 राफेल गिरा दिए। अब भाई वो वेस्टर्न मीडिया है, वो सिर्फ सुनती नहीं है, वो बोलती भी है, इसलिए वो तुरंत ही पूछते हैं कि अच्छा कोई प्रूफ है क्या आपके पास। तो लिटरली वो मिनिस्टर क्या रिप्लाई करते हैं, मैंने तो सोशल मीडिया पर देखा था। और सबसे बड़ी आयरनी जो खेल रहे हैं भाई, वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज। हमारे यहाँ पहलगाम में जब 27 लोगों के साथ गलत हुआ तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इसका जवाब देते हुए जब हमने वहाँ के टेररिस्ट मारे तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई कि भाई आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हो, लोगों को मारना गलत बात है। और इसके अगले ही दिन पाकिस्तान क्या करता है कि वो पुंछ में 15 लोगों को देता है और अब वो सेलिब्रिटीज कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अभी इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और उनके लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज निकल करके आ रही है कि भी ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ये डिमांड करी है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया और बॉलीवुड से बैन कर देना चाहिए। देखते हैं इस डिमांड को लेकर के आगे क्या अपडेट आती है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड लास्ट अपडेट दोस्तों, जैसे कि कल देश भर में मॉक ड्रिल होना था तो अभी अक्रॉस द कंट्री अलग अलग जगह से ब्लैकआउट की काफी सारी फुटेजेस निकल करके आ रही है। कुछ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये है दिल्ली का ब्लैकआउट, ये राजस्थान का ब्लैकआउट, ये भोपाल का ब्लैकआउट, ये ग्वालियर का ब्लैकआउट, ये जैसलमेर के किलों का ब्लैकआउट, ये गुजरात का ब्लैकआउट, ये हिमाचल प्रदेश का ब्लैकआउट और ये पटना का ब्लैकआउट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो क्या अभी रवि गुप्ता और जाकिर खान का एक कोलैब आने वाला है? क्या होता है कि रवि गुप्ता कल अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर करते हैं जिसमें जाकिर खान होते हैं, विशाल ददलानी होते हैं एंड और भी काफी सारे लोग होते हैं। वो लिखते हैं बेकिंग ब्रेड विद ग्रेटनेस और जस्ट एन एवरेज डिनर विद लेजेंड्स। बेसिकली वो ये बोल रहे होते हैं क्या लगता है हम साथ मिलकर के कुछ कुक कर रहे हैं या फिर जस्ट ये एक नॉर्मल डिनर था। ऑब्वियसली भाई वो चीज बोल रहे हैं तो डेफिनेटली उनके बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या अभी इन कंटेंट क्रिएटर ने विराट कोहली को एक्सपोज कर दिया? दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं और जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो अभी इस चीज
को लेकर के विराट कोहली के लिए ये कंटेंट क्रिएटर क्या बोलते हैं, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। हमारे देश के सबसे लाडले खिलाड़ी विराट जी कोहली प्रेमानंद जी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं और ये आपको प्रेमानंद जी के साथ बार बार वीडियो के माध्यम से दिखते हैं। विराट कोहली जी के साथ उनकी वाइफ भी होती है, अनुष्का जी शर्मा। वहां पे बात होती है ब्रह्मचर्य की, वीगन की, मांसाहार न खाए और ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का पालन हो, राधा रानी का जाप हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यार क्या मैं बोरिंग बात बता रहा हूँ आपको। विराट कोहली के टी शर्ट का नंबर है 18 और 18 से इनका एक स्टार्टअप चालू होता है 18 कम्यून। ये सबसे जबरदस्त भारत में फास्टेस्ट ग्रोइंग बार रेस्टोरेंट कैफे, जो कि एक ऊंचे दरवाजे का कैफे। यहाँ पे हर चीज आपको महंगी मिलेगी। ब्लू लेबल का 30 ml का पैक आपको 3900 का मिलेगा। उसके साथ साथ चखने में आप प्रॉन्स, पोर्क यानी डुक्कर का मांस, प्रॉन्स यानी झींगे, चिकन और मटन खा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे नॉनवेज की डिश भी आपको वहाँ पे उपलब्ध की जाएगी। बीफ भी वहाँ पे आपको मिलने वाला है, काफी अच्छा, एक बार ट्राई करके देखिए। ओह शिट, क्या गलत बातें बोल रहा हूँ मैं, मुझे तो अच्छी बात है। तो विराट कोहली जी जो है ये काफी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इनका नॉनवेज से कोई लेना देना नहीं है। बार बार ये आपको प्रेमानंद जी महाराज के साथ भी कई वीडियोस में आपको दिख जाएंगे। ये हमारे देश के चहीते विराट कोहली जी और हमें इन पे गर्व है। लेकिन आप इनके ब्रांड का 18 कम्यून का पोर्क या बीफ जरूर खा के देखिए। जय हिंद। अगली अपडेट तो भी रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेस्ट मैचेस से। वो अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, हेलो एवरीवन, मैं जस्ट ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन व्हाइट्स। इतने सालों से मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए सभी को थैंक यू। मैं इंडिया को ओडीआई फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना कंटिन्यू रखूंगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ऐसी सीरियस सिचुएशन की वजह से यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से भी कुछ भी खास अपडेट्स निकल करके नहीं आ रही है, पर आई थिंक हो गया अब जितना होना था। अब शायद कल से YouTube कम्युनिटी से अच्छी अपडेट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसे इंटरेस्टिंग और सीरियस अपडेट मैं आपके साथ हर रोज शेयर कर सकूं, वो भी सबसे पहले।